أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم
ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और हमेशा रहम करने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100-100 दाने हों। और अल्लाह जिसके माल को चाहता है ज़्यादा करता है और अल्लाह बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सर्फ करते हैं फिर उसके बाद ना उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और ना किसी को तकलीफ़ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है और क़यामत के रोज़ ना उनको कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मदिया जी, अस्सलाम वालेकुम नूर भाई और हमारे तमाम तर जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद लोग हैं, जो किचन में भी काम कर रहे हैं, जो हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको, और जो कैमरे के पास से जो लोग देख रहे हैं, आप तमाम तो लोगों को 5वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक का यकीनन हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि हमने ये रमज़ान मुबारक ना सिर्फ चाँद देखा बल्कि 5 रोज़ तुमने गुजार लिए। अल्लाह करे पूरा जो रमज़ान है और अभी तक हमारे मुल्क में, शुक्र है आज कल जुमे का रोज़, और कितना हमेशा से खौफ होता है कि जुमे के रोज़ के अल्लाह पाक तमाम तर मसाजिद की हिफाजत करना, उनको अपने ईमान में रखना, तो अल्लाह का शुक्र है। और आने वाले दिनों में अल्लाह करे ऐसे ही अमान पूरे मुल्क में फैला और पूरी कायनात में सिक्योरिटी फोर्सेस पे वो एक सूरत हाल और वो शहादतों का सिलसिला हिफाजत के सिलसिले में जारी और सारी है, तो हिफाजत करने वालों की भी खैर और इस वतन अजीज़ की और यहाँ के रहने वालों की भी खैर। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा हसास है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है इस हवाले से बात करना, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जब इस हवाले से बात की जाती है तो एक बहस छिड़ जाती है, एक डिबेट छिड़ जाती है। और वो डिबेट ये छिड़ती है कि क्या रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट किया जा सकता है। और हमने तो देखा रोज़े की हालत में क्या, हमारे यहाँ तो लोग भागते हैं, रोज़ा ना भी हो तब भी जो लोग हैं वो खून की एहतियात देने से बड़ा भागते हैं। ये हमने नूर भाई देखा। और रमज़ानों में तो हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि लोग ब्लड डोनेट करते ही नहीं हैं। और पता नुकसान कहाँ होता है, जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं ना, जिनको आपके खून की एक बॉटल पूरे उनके महीने की ज़िंदगी इंश्योर कर देती है, वो फंस जाते हैं वहाँ पर। न जाने थैलेसीमिया सेंटर्स में कितने बच्चे सिर्फ इस वजह से अपनी कीमती जानें खो बैठते हैं क्योंकि आप लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। इनको दवाइयाँ थोड़ी लगेंगी। तो इफ्तार के बाद और सहर तक के दरमियान में वक्त है, उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और उलमा दीन साहब हम पूछेंगे भी कि क्या खुदा न खासा कभी कोई मसला हो जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तो क्या आप रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डॉक्टर मेमूना मुर्तज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेमूना आपा। और आज हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। और क्योंकि मेमूना आपा ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने जाना है, तो हम पहले इनसे ही सवाल क्यों ना करें नूर भाई। हाँ, तो मेमूना आपा, ये जो ब्लड डोनेशन के वाले से हम बात करते हैं, रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी अगर हम बात करें तो ये
कितना बेहतर अगर हम करें इंसानियत को बचाने के लिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो अपना रसूल मायदा में कहा है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोए से पूरी इंसानियत की जान बचाई। देखिए इससे बड़ा सदका क्या होगा कि आप अपने खून में से किसी को अतिया करके उसकी रगों में दौड़ रहे हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। अब देखना ये है कि जो बात आपने रोज़े की हालत में कही, देखिए इसका ताल्लुक नीयत से है। अगर तो बीच में इफ्तार से सहर तक आसान हो तो ठीक है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो एक मुसल्लमा उसूल है, रोज़ा ख़राब इस चीज़ से होता है जब कुछ अंदर गया है, जब कुछ बाहर गया है तो उससे ख़राब होने का सवाल ही नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की जान को खदशा है तो फिर आप थोड़ा बहुत अपनी जान को भी कुछ भी करेंगे, अपनी जान को भी तकलीफ में डाल के किसी को बचा लें तो ये बेहतरीन कल भी सदका जारिया है। सबसे जब बात हो रही थी कि जब एक जान को बचाने का मसला, तो फिर तो वो एक एक्सेप्शनल केस है ना, फिर तो बहुत सारी रुखसतें मिल बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल। देखिए जब अल्लाह ने आपको उस वक्त अपनी जान बचाने का हुक्म दिया कि अगर खुदा न खास्ता हलाल मुयस्सर नहीं है तो कुछ हराम ही लेकर अपने आप को बचा लिया जाए, यानी कि जान को बचाना अफजल है। अच्छा, ये जो थैलेसीमिया के मरीज़ों के वाले से बात कर रहे थे तो इस वक्त मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर से, और न जाने रोज़ कितने बच्चों की ये जो ज़िंदगी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह वो ये बचाते हैं, आपको सलामत रखे माशाल्लाह माशाल्लाह। शीफ रखिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, ठीक हो आप? मज़े में हो? अल्लाह का शुक्र जी। हम इनके पास आएंगे और उनसे जानेंगे भी कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं अगर लोग उनकी एहतियात ना दें रमज़ान में, क्योंकि पहले पूरी ड्राइव चलती है, हमेशा मैं देखती हूँ कि मैसेजेस भी आते हैं। मुझे मेरा ये बड़ा दिल है कि इकबाल साहब से जिन लोगों का तारुफ अगर नहीं है तो यहाँ से बात ज़रूर शुरू की जाए कि ये आगाज़ कैसे उन्होंने किया और किसने ये अगर मुख्तसरन हो जाए तो बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम तो वैसे जानते हैं लेकिन फिर भी हम काशिफ भी जो आपको नहीं देखने वाले या सुनने वाले दुनिया भर में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, बच्चों को सेहत दे, परवरदिगार। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर असल में एक ऐसी कहानी थी तो जो अल्लाह ने, मैं कभी कभी एक बात कहता हूँ कि मेरा रब अल्लाह पाक हज़ारों करोड़ों अरबों लोगों में से किसी का चुनाव करता है कि किससे क्या काम लेना है। अल्लाह अकबर। तो मैंने तो ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं आज पूरी दुनिया के वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा काम करूँगा। माशाल्लाह। काशिफ पैदा हुआ 1980 में और 2-3 महीने बाद जिसम से ब्लड ख़त्म होने लगा, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा जी खून ख़त्म हो गया है, ब्लड लगा साहबजादे मेरे बेटे के लिए काशिफ, जिसके नाम से ये अदारा बना बाद में। फिर काशिफ को ब्लड लगना शुरू हुआ 1980 में जी। अच्छा, आज इत्तेफाक से मैं भूल जाऊंगा, आज इत्तेफाक से आज काशिफ को 15-16 मार्च को आज डेथ हुई थी, आज के दिन लंदन में बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो रहा। आज उसकी बरसी है 16 मार्च इत्तेफाक से आज काशिफ की बरसी भी है। तो मैं अल्लाह पाक जन्नत में बेहतरीन जगह आता है। तो बिल्कुल काशिफ की पैदाइश के बाद मैंने जब 80 में पैदा हुआ था, जब मैं 22 साल का था खुद, और उस वक्त से उसको ब्लड लगना शुरू हुआ। हर महीने 1.5 महीने में ब्लड लगता था, लगते लगते 14 साल का हो गया। मैं इसको शॉर्ट कर इसलिए कर रहा हूँ, 14 साल हो गया। एक दो काशिफ के 9th के पेपर चल रहे थे, तबीयत बहुत ख़राब हो गई बेतहाशा। उसको वहाँ दाखिल किया हॉस्पिटल के अंदर, 6-7 दिन गुजर गए, उसकी ना मौत आती ना ज़िंदगी आती थी, लगता था ये सांस, अस्पताल में दाखिल था, ये आखिरी सांस है बस। तो एक दिन मैं दुआ कर रहा था, अस्पताल के बाहर मस्जिद बनी हुई थी, जगह नमाज़ पढ़, मैं कहा या अल्लाह, कभी कभी हम एक दुआ ये करते हैं, अल्लाह इसके लिए ना बेहतरी फरमा दे। हम नहीं कहते कि अल्लाह इसको उठा ले, फरमा दे, भले उसके साथ कैसे भी चल रहा था। तो अल्लाह ने शायद दुआ सुनी, काश ठीक हो गया, घर आ गया। फिर मैंने एक डॉक्टर बुशरा थी, उनसे पूछा, डॉक्टर साहब 14 साल का हो गया, ब्लड लगते लगते महीने में 2-2 बोतल ब्लड लग रहा, इसका कहीं तो दुनिया में इलाज होगा ना। कुरान में भी जिक्र है कि हर बीमारी का इलाज है, हदीसों में हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज है, इसका भी होगा। कहने लगे एक इलाज निकला है मगर देर हो गई है। मैंने कहा देर से क्या मतलब? कहने लगे बोन मेरो ट्रांसप्लांट। मैं आपने मेरा क्या कहते हैं इकबाल साहब, मैं जरा आऊँगी, मैं चाहूँगी कि अगर मुफ्ती अल्लामा कुमैल मेहदी साहब भी आ गए तो वो भी आ जाए हमारे साथ। बोन मेरो से यहीं से बात बिल्कुल जोड़ते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कुमैल भाई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बड़े, और आपने बड़ी मेहनत की, और मैं तो आप बड़े ब्लेस्ड थे। आप आई एम श्योर आप अभी भी बात सोचते होंगे कि आप तो अफोर्ड कर सकते थे जब आप जैसे काशिफ भाई को आप बाहर भी ले गए थे और बोन मेरो की जब लेट हो गए आप, उन्होंने बताया। हाँ, उन्होंने बताया कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट इसका हो सकता है। ये मेरे लिए नया लफ्ज़ था, ये 94 की बात हो रही है। ठीक है। फिर मैंने कहा मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? बोला इसलिए नहीं बताया कि बहुत महंगा था, इटली और लंदन में होता है उसको, पूरी दुनिया में 2 जगह। 94 में तकरीबन 60-70 लाख का खर्चा था, डॉलर जब 30 रुपए का था। फिर काशिफ ठीक हुआ, घर आया,
फिर मैंने कोशिश की, पूछा, लंदन में 90 लाख का खर्चा था 94 में, और इटली में 70 लाख का, और 90 लाख आज भी बड़ी रकम है। फिर एक कोशिश की, स्टील मिल के एम्प्लॉइज था, एक छोटा सा ऑफिसर था, 90 लाख कहाँ से लाता। मोइन अख्तर, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मोइन अख्तर 1.5 साल उस बंदे ने मेरे साथ दौड़ा है, 90 लाख रुपए जमा करने के लिए। वो बड़ी अजीम शख्स। देखिए आज हम आप जिक्र कर रहे हैं उनका, हकीकत बता रहा हूं, नंगे पाँव मोइन अख्तर चल पड़ता था। मैं मोइन अख्तर से कहता, मोइन भाई चप्पल तो चेंज करें। अबे छोड़ यार, बंदा निकल जाएगा, 1.5 लाख देना है उसने हमें। तो ये उसकी खूबियां थी। क्या गवाही है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मोइन अख्तर की बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाए, लोगों को नहीं पता कि वो क्या चीज़ था। और आज काशिफ को थैलेसीमिया सेंटर बनने में पाकिस्तान का, दुनिया का इतना बड़ा एजाज मोइन अख्तर के हो ही जाता है कि उसने बड़ी मेहनत की। फिर मैं बहरहाल 95 में इसको ले जाने में कामयाब हुआ। उम्रा किया काशिफ, मैं, मेरी दोनों बेटियां मरियम शुमाइला, हमने उम्रा किया। हम इटली पहुँचे, ट्रांसप्लांट की तैयारियां हो गई। 1-2 महीने के टेस्ट हुए, डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे हम। मैंने कहा इतनी मुश्किल से तो आया हूँ, पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, 1-1.5 साल लग गया आने में। उन्होंने कहा आपके पास पैसे नहीं होते, हम तब भी कर देते ट्रांसप्लांट। ना करने की वजह यह है कि इसको जो काशिफ 16 साल का हो रहा है, 16 साल में इसको ड्रमों के हिसाब से ब्लड लग गया। तो ब्लड के साथ बीमारियां आती हैं, आयरन का भी, खास तौर पे जो आयरन आता था ब्लड के साथ, वो बॉडी में जमा होता रहा, रेड सेल टूट गए, आयरन बॉडी में रह गया। आपके और मेरे जिस्म में, ये तमाम सुनने वालों के लिए अहम वो है, आपके मेरे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट है। ठीक, जो हेल्दी है, जो नॉर्मल। अक्सर ख्वातीन के जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं फीफोल खाएं, सर्बेक्सी खाएं, ये खाएं, वो खाएं। मगर काशिफ का हिसाब उल्टा था। 16 साल में जो उसको ब्लड लगा तो उसका आयरन 160 के बजाय 7700 आयरन। नाखून ख़त्म होने लगे, दांत भुरभुरे से, खोपड़ी बढ़ गई, बाल कड़क हो गए, तिल्ली जो है स्प्लिन वो 1 पाव की जगह 8-9 किलो की होगी। डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, मर जाएगा, आयरन निकालो। फिर एक इंजेक्शन फर्स्ट टाइम मैं वहाँ देख रहा था इटली में, 5 घंटे में ख़त्म करना था, 5 cc इंजेक्शन। उन्होंने कहा 3 इंजेक्शन रोज़ लगाएं, आपको 15 घंटे रोज़ सुई लगी रहेगी 4-5 साल तक करने के लिए। हाँ, आयरन निकालने के लिए 15 घंटे सुई रोज़ लगी रहेगी 4-5 साल तक, बगैर इतवार की छुट्टी किए। हम लंदन आ गए इटली से। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं यार, इलाज यहाँ नहीं हो रहा, लंदन में तो हो ही जाएगा। लंदन वालों ने भी कहा ईरान इसका आयरन निकालें आप, कुछ भी नहीं होगा। एक खातून, मैं उसको ज़रूर नाम लूँगा, यास्मीन नियाजी, उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मेरी पूरी फैमिली को मकान दे दिया रहने के लिए फ्री। कोई यहाँ 1 हफ्ते घर में नहीं रखता मेहमान को, बोला साल लगे, 2 साल लगे। यास्मीन नियाजी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हाल ही में डरती, उसका बड़ा एहसान था। खाना पीना रहना, उन्होंने कहा आप सिर्फ काशिफ का ख्याल करेंगे बस, बाकी सब खर्चे वर्चे को छोड़ें। वक्त गुजरता रहा, डॉक्टर ज़फ़र खान आ गए, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इंजेक्शन के मामले में। मगर एक वक्त ऐसा आया कि इसको खून बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा। हर हफ्ते में 2 बोतल, महीने में 8-8, 10-10 बोतल ब्लड लगता था। अब अंदाज़ा करेंगे, जो बच्चा 4 महीने का था, ब्लड लगते लगते 16 साल का हो गया। 8-8, 10-10 बोतल उसको ब्लड लगता था। तो पिछला आयरन तो उसका निकला नहीं है, उसका आयरन और बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि कहाँ 160, 7000, इसका आयरन 11000 पे चला गया। क्या करेंगे सर आप, गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, फट जाएगा। मैंने अपने बेटे की तकलीफ दा मौत देखी, शायद मैं उसको कब्र तक ना भूल पाऊँ। 11000 और 160, आप क्या करें, गुब्बारे में हवा कितना फट जाएगा ना। मैंने काशिफ इकबाल के, अपने बेटे का मैंने दिल फटते देखा है। मैंने उसकी आँख नाक से खून की धार निकलते देखी है। 16 साल तो एक तरफ थे, या अल्लाह इतनी कोशिश के बाद लंदन भी आ गया और आज काशिफ की ऐसी मौत हो गई। हमारे लिए वक्त रुक गया कि इतना कुछ करने के बाद फिर काशिफ को हमने वहीं लंदन में दफनाया और उसके एक जनाजे पे ये ऐद किया, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तू मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं पाकिस्तान जाकर वो काम करूं जो किसी ने नहीं किया। एक छोटी सी बात बता दीजिए, आज मैं आप जब हम दाखिल हुए हम लोग साथ में,
एक तबस्सुम एक आपके चेहरे पे नजर आती है माशाल्लाह, और ये बड़ी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्रगुजारी की एक बहुत बड़ी। तो आज जब आप इतने लोगों के अंदर में काशिफ को धड़कते देखते हैं और खून को दौड़ते देखते हैं, कितनी मसरत और खुशी होती है, ये बताइए। सर देखिए, मैंने बताया, मैंने जो मौत के बाद, जो दफनाने के बाद मैंने 2 ऐद किए थे, अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि पाकिस्तान जाके वो सहूलत फराम करूँ इन बच्चों को। मेरे एनजीओ नहीं थी मेरी, कुछ भी नहीं था, ठीक, जो काशिफ को सर्विस नहीं मिली, मुझे लंदन और इटली में देखे वो दूंगा सर्विस। जिस दर्द से आप गुजरे, आपने कहा वो किसी और को ना मिले। वही बुनियाद डाली थी हमने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर डॉक्टर जफर खान के घर पे। दूसरा ऐद ये किया था कि अल्लाह मैं इतना काम करूं, लोग मुझसे पूछें तुम्हें क्या चाहिए, मैं किसी से ना मांगूं कि मुझे दें। अल्लाह, कितनी एनजीओ आ गई मार्केट में, देखा ना आप? जी जी। पर आज मैं इस पोजीशन में हूँ, आज पाकिस्तान का नहीं एशिया का सबसे बड़ा थैलेसीमिया सेंटर स्टेडियम रोड पे 2000 गज का प्लाट मिल गया मुझे माशाल्लाह। पीएसओ पंप था, अब काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर बनने जा, ये बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये इतनी जबरदस्त बात मैं उलमाए कराम के पास भी चाहूँगी। इनको मुश्किलात कितनी दरपेश हैं, मैं इस हवाले से बात भी करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप्स जो बहुत कीमती है इनके लिए, मतलब उनकी कोई कीमत ही नहीं, करोड़ों अरबों उससे भी ज़्यादा एक खून की बोतल इनके लिए है, क्योंकि वो बच्चों की ज़िंदगी बचाते हैं, लेकिन लोग देते ही नहीं है। खून नहीं मिलता। ये तो मैं, आपका खून कितना कीमती है पता है आपका? हमने इनका बहुत निगेटिव भी निगेटिव है और मिलता वो निगेटिव नहीं मिलता। इनको हमने एक दफ़ा लिया, दूसरी दफ़ा जिद पड़ रही है, रो रही है मुझे ब्लड देना। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा एच बी बढ़ने दो, थोड़ा सा एच बी कम है बहुत। मेरा तो खुद गर्ज सा है, बी पॉजिटिव है, भी लग जाता है, बी लग जाता है, वो उसी को लगता है। वापस जब आएंगे तो उलमाए कराम से इस वाले से बात करेंगे। सलामत रहें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आज हम स्पेसिफिकली अपने शो में बात करने जा रहे हैं खून की एहतियात के हवाले से। लोग तो रोज़े के बगैर भी हों तो खून की एहतियात देने से कतराते हैं, लेकिन अगर आप रोज़े की हालत में भी और किसी की जान बचानी हो तो खून की एहतियात आपको देने हैं। कितना ज़रूरी है ये हम तो उलमाए दीन से जानते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, शरई एतबार से अगर हम देखें तो अगर आप रोज़े में हों और किसी को आपके खून की ज़रूरत हो तो क्या हम खून का एहतियात दे सकते हैं? अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया कि रोज़े की हालत में खून दे सकते हैं या नहीं। एक तो ये, और अगर खून देते हैं तो उसका अजर व सवाब क्या है, ये एक बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अजर व सवाब जानना ज़्यादा ज़रूरी? बिल्कुल, तभी तो अच्छा, तभी तो हमारी कौम, मतलब बेलॉस भी तो खून दे सकता है वैसे मैं कह रहा हूं इस्लाम। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, अब इस सवाल से पहले कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की 6666 आयत हैं, 500 सिर्फ फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ हैं और बाकी 6100 के करीब जो आयत हैं वो मुआशरत के हवाले से। सही। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा मुआशरत पर और इंसानी शख्सियात पर तवज्जो रखी है। ठीक। अब आइए उस पर। बिल्कुल शरीयत मुआमलत नहीं करती, रोकती नहीं है, आप रोज़े की हालत में खून दे सकते हैं। हाँ, आपको इतनी नकाहत हो जाए, कमज़ोरी हो जाए तो फिर शरीयत आपको रोकती है कि आप अभी ना दें। बिल्कुल ठीक है, यहाँ ये समझिएगा। अब मैंने ये बात की कि अजर व सवाब क्यों, खून देने में जो असल में खैर ख्वाही का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास, और कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, हुज़ूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा देने वाला है। और इमाम बुखारी जो हदीस लेके आए, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा, कि दीन खैर ख्वाही का नाम है, खैर ख्वाही का नाम है। और फिर एक हदीस है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये पूरी कायनात की जो मखलूक है आयालुल्लाह है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने बंदों में से वो महबूब होता है कि जो बंदों का ख्याल करता है। और एक हदीस के अंदर है कि जब बंदा बंदे के काम में लग जाता है, दर हकीकत वो अल्लाह के काम में ऐसे ही आपने जो अजर व सवाब। फिर वो हदीस है जो मेरी बहन कुरान की आयत है, फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जो एक इंसान को बचाता है पूरी कायनात के इंसानों को बचा लेता है। और जब तक वो, अब जिस तरह ये खून की बात कर रहे थे, अगर बच्चा सामने मौजूद है, कोई भी शख्स मौजूद है, जिस तरह ये खून जमा कर रहे हैं, इस ज़माने के अंदर बहुत सारे उलमा ने इस पर काफ़ी फतावे दिए कि खून देना और खून जमा करना, जैसे ब्लड बैंक के हवाले से बात की, हमारे यहाँ फ़िक़्ह में एक टर्म यूज़ होती है, हर्ज और मुशक्क़त।
हर्ज और मुशक्क़त से बचाने के लिए ब्लड बैंक का कायम होना ये मुआशरे के लिए ज़रूरी है। तो अब यहाँ ज़रूरत शदीदा के तहत यहाँ हुक्म ये होगा कि लोग खून दे भी और जमा भी करें। एमरजेंसी वो बिल्कुल ठीक। गुमैल साहब, ये बड़ा ही अच्छी रोशनी मुफ्ती साहब ने डाली, बल्कि अब बात तो होटा तक भी चली गई ना हमारे कानून में कि आप जो अपने आज़ा हैं उनको भी आप डोनेट कर सकते हैं, उस पर भी एक डिबेट और वो सारा सिलसिला है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो वैसे रोज़े के आलम में खून देना, वो अगर इस वक्त फिलफौर किसी की जान बचाना मकसूद न भी हो तब भी डोनेशन के अतबार से जायज़ है, उसमें रोज़ा बातिल नहीं होता। फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक रोज़ा बातिल नहीं होता। और अगर जान बचाने डिपेंड ऑन ये करंट हेल्थ के, आपको पता पहले को गशी के दौरे पड़े खुदा ना खास्ता, तो फिर मेडिकल है ना ग्राउंड्स पे। मैं तो फ़िक़्ही एतबार से बात कर रहा हूँ, फ़िक़्ही एतबार से तो जायज़ है, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि अगर किसी की जान बचाना इसी वक्त ही उस बात पे मौकूफ़ है कि मैं अपना खून दूँ तो वाजिब है देना, वाजिब है देना, बिल्कुल ठीक। फिर जायज़ नहीं। तो आप अपनी जान की बाजी लगा देंगे ना, किसी की जान बचाना वाजिब है, बिल्कुल ठीक। रोज़ा खोल कर देना वाजिब है। वाह। इसलिए कि इंसानी जान वो शरीयत खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का हुक्म है कि इंसानी जान की औलवियत शरीयत के हर हुक्म से ज़्यादा है और खाना काबा से ज़्यादा हुर्मत, जैसे आप कल फरमा रही थी इंसानी। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इंसान नमाज पढ़ रहा है, कोई इंसान डूब रहा है, वाजिब है कि नमाज छोड़ के उसकी जान को बचाए। बिल्कुल ठीक। वाजिब है कि फ़र्ज़ की किसी का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने ही उसे हॉस्पिटल लेके जाना, वाजिब है। नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। तो एक बात तो ये। सही। दूसरा ये कि जब हम कोई अल्लाह ताला की तौफीक होती है और हम कुछ ना कुछ अल्लाह की खिदमत में ही पेश करते हैं ना, अल्लाह के उस दिन आई थी हदीस कि क़यामत में सदा आएगी कि जिसको अल्लाह से अपना हक लेना है वो आ जाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह से किसने हक लेना है? कल जिसने अल्लाह के बंदों को दिया हुआ है उसने अब अल्लाह से हक लेना है, तो वो आ जाए। अब हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए कुछ गोश्त लेकर अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास और फरमाया कि इसे तकसीम कर दीजिएगा। खून देने के तनाजुर में इसको सुनिएगा तो आपको ज़रा लुत्फ़ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाद में उन्होंने पूछा कि आपने वो गोश्त तकसीम कर दिया? तो उन्होंने फरमाया कि हमने कुछ दे दिया है, कुछ रह गया है। तो हुज़ूर ने फरमाया जो दे दिया है वो रह गया है। वाह, जो दे दिया है वो रह गया है। हाय हाय, ये कितनी आम समझने की बात है। अल्लाह, वो रह गया है। तो अभी जैसे ब्रेक में बात हो रही थी कि मिसाल के तौर पर जैसे हज़रत फरमा रहे थे कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो क्यों उसको ज़ाया कर रहे हो, बजाय इसके कि दे दो। अच्छा, कभी हमें भी बाज़ मरतबा तौफीक नसीब हुई है, तो जो दे दिया है वो रह गया है, जो अंदर रह गया है वो एक दिन ख़त्म होना है। तो ये आप जहन में रखिएगा कि जो आप देते हैं वो रहता है, जो अपने पास रखते हो माँ इंदकुम यनफदु। और खून भी बिल्कुल वैसे ही है कि है भी थे अल्लाह ने देते जो देना है ना, तो उसी कितना लेके आए, अल्लाह ने दिया आपको, आपने। अच्छा, ये तो अल्लाह ताला ने पहले ही तय किया हुआ है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला ने एक शॉर्ट डेफिनेशन की है मुत्तक़ी की, जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और जो हमने दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार-बार कहा, युनफ़िक़ का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है, इस पर इसरार है अल्लाह ताला का कि दिया हमने, उसके बाद तुम्हें आगे उसको पहुंचाना है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ी, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा नूर भाई, इसमें हर मामला है, माल दौलत इज्जत, आपको अल्लाह ताला ने एक स्टेटस दिया, मकाम दिया, आपने वो अल्लाह की राह में खर्च कर, अल्लाह की राह में वो बाकी रह जाएगा। अभी मुफ्ती साहब की बात कर रहे थे या नहीं? आज देखिए क्या गवाही, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेटस और वो मकाम जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता किया था, उन्होंने चूंकि अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, तो बाकी आज जिक्र खैर हो रहा है। तो क्यों जिक्र खैर हो रहा है? इसलिए कि मा इंदकुम यनफदु, तुम्हारे पास रहता तो खत्म हो जाता, अल्लाह को दे दिया बाकी रह जाए। सही, अच्छा, यानी कि हमारी अच्छी बल्कि अच्छी मैं हेल्थ है, वहाँ हम पर तंदुरुस्त जाने से हैं। पहले आपको एक डेमो दूंगा, आपको बताया, और ये शायद आपके लिए नया हो। आपको पता है जब आप रक्स दरवेश देखते हैं तुर्क में, तो वो जो उसका वो एंगल होता है, वो सूरत ये होती है, उससे लेना है और इधर देना है, वो जो घूमना है वो ये है कायम, और यही पैगाम है। इतनी सी बात, अल्लाह भला करे आपका जनाब। मैं मुनाफा जैसे वो बात भी की है, इसका मतलब है हमारी अगर हम तंदुरुस्त हैं तो जो खून हमारी रगों में दौड़ है और किसी को जरूरत है तो ये लोगों की अमानत है, ये अल्लाह की एग्जैक्टली। मदिया देखिए, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का मतलब ये थोड़ी है कि जो हमने तुम्हें पैसा दिया है वही देना है। रिस्क में तो हर चीज आती है, आपको इल्म दिया भी रिस्क है, आप उसकी डोनेशन ये करेंगे कि वो फैलाएंगे। आपको अल्लाह ने इज्जत दिया, आप इज्जत देंगे। आप सीधी सी बात है, जो अल्लाह ने आपको दिया है ना, उसमें से आपने देना। युनफ़िक़ वो पाइप की तरह इधर से आया और इधर से चला गया, बिल्कुल बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अल्लाह पर कर्ज हो जाता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। आपको जिसको इनको दुख दिया ना, उसके बाद वो इसमें से तरबियत में से गुजारा
और फिर वो पूरी दुनिया के लिए सदका जारिया बना दिया। उस एक दुख का अजर अपनी जगह, अब वो सदका जारिया में जितने थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनकी और उनके घर वालों की दुआ अपने साथ। यानी आज हम कह सकते हैं कि चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। दर्द ने उनको कैसा आशना कर दिया, मतलब देखिए अल्लाह अकबर। खिदमत का काम खल्के खुदा की करता ही वही है जो चुनीदा होता है। बेशक ये हर एक के बस की बात ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जब काम लेना होता है वो चूंटियों और अबाबिलों से भी ले लेता है, और जब वो अपने खलीफाओं में से किसी को चुनेगा तो वो बंदा क्या बन जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे पहले वो तोड़ता है। हाँ। ये हम जो हंसते खेलते हुए होते हैं ना, वो दर्द महसूस नहीं कर पाते। जब अपनी औलाद, अब औलाद का दर्द अपने से भी ज्यादा होता है। अगर अपनी औलाद आपकी आंखों के सामने तड़पे या अपने माँ बाप, तो उसके नतीजे में फिर थैलेसीमिया का सेंटर भी बनता है, शौकत खाना भी बनता है, सारे ऐसे बनते हैं। फिर बिल्कुल ऐसे फिर वो क्या होता है, फिर वो आपके मरने के बाद भी अच्छा लफ्ज भी जो आप बोलेंगे ना, और किसी ने उससे सीख लिया है, मैं तो कब्र अपनी में वो वालदा के साथ लाहौर में जा रहा था और शौकत खानम बन रहा था। उस वक्त मैं अम्मी से कहता था, अम्मी मैं आपको ना ये दिखाऊंगा, ये बड़ा ज़बरदस्त अस्पताल बन रहा है। मेरे गुमान में भी कभी नहीं था कि मैं उसके कॉरिडोर में अपनी वालदा के इलाज के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने मुझे एक दिन कहा, उनका याद है तुम मुझे कहते थे तुम्हें अस्पताल, तो देखो हम आ गए। और मैं उनसे आंखें भी नहीं वो एक पिला सकता था। तो ये एक वो वाला दर्द आपको अगर मिल जाए जो रोशनी की तरह फैल जाए। और ये इकबाल साहब, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। मुझे बताएं कितना आपको वैसे मसला होता है अगर जब लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, ब्लड नहीं देते किस खून अच्छा, डरते किस चीज से, जरा वो तो बताएं। डरते हैं लोग सबसे ज्यादा डरते हैं सुई लगने से होता है। सुई बड़ी मोटी है भाई, मच्छर भी तो काट लेता है, हम खुजाते रहते हैं ना। सुई तो आपकी जो चुभ रही है तो 3 जिंदगी बचा रहे हैं आप तो बारीक सुई भी लगा देते हैं। बारीक भी हो सकती है, सुई और उई वो मतलब साथ ब्लड प्रेशर से लेना होता है, 15 मिनट में 20 मिनट में आपको काम खत्म करना है, उससे ना डरें। देखिए मुझ जैसे बुढ़े ने अगर 67 बोतल ब्लड दिया है, जिंदा हूँ, मेरा होमोग्लोबिन आज भी 13-14 है। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह, शेर बब्बर है आप। मेरी बेटी मरियम ने हर चौथे महीने में ब्लड, उसने आपसे सीखा था, वो नहीं देती थी, तो इन्होंने ब्लड दिया था फर्स्ट टाइम पे, तो उन्होंने कहा यार ये दे सकती है, मदिया तुम टाइगरस हो, हकीकत है, कीमती ब्लड है, तो आप वो मरियम कंटिन्यू दे रही है। तो हम मुश्किल ये आप जो ब्लड नहीं देता है, जी हम ब्लड के कैंप के लिए गए, वो ब्लड नहीं मिला, देने वाले 16 HB वाला ब्लड नहीं दे रहा है भाई, क्यों नहीं दे रहा है? देखिए जी, मैं आपको इसका एक डेमो दूं। मैंने कम खून डोनेट किया, मेरी सेहत देखें, और मदिया ने ज्यादा खून डोनेट किया, मदिया की सेहत देखें। तो आप क्यों ऐसे घबराते हैं जिंदगी? और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम जाते हैं और फिर नहीं। अच्छा आपको बताऊं, माहिर इसमें मुहर्रम के महीने में जी मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम अहले तशी हजरात, सुभान अल्लाह। हर साल मुहर्रम में 7, 8, 9, 10 तक 17-18 हजार में आपको डोनेशन। सुभान अल्लाह। आप ये बता, आज ये जितने बड़े बड़े इज्तिमा होते, क्या यहाँ नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? एक ऐलान वंडरफुल आइडिया भाई। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि पता नहीं अब कभी हमारी एक्टिविटी शुरू हो ही जाएगी सियासी जलसे, उसमें भी कोई होना चाहिए, हो सकता है दिया जाए। कितनी अच्छी आइडिया है। जब ब्लड नहीं मिलता, बच्चा मर जाता है। शरीफ साहब हमारे वजीर आजम हैं, उनसे कहते हैं कि सर ड्राइव्स बनाएं, एक ड्राइव शुरू करें, अच्छा इस बहाने हमारे खून की तत्हीर हो और हमें ये देने का जज्बा भी पैदा हो। थैंक यू सो मच। आप देकर जाएंगे। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप तमाम तो देखने वालों को एक बार फिर से रमज़ान मुबारक। आज 5वां रोज़ा है और आज हम नहायत अहम टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो टॉपिक ये है कि क्या आपको ब्लड डोनेट कर सकते हैं रमज़ान मुबारक में। एक तो मतलब रोज़ा वैसे भी आपको करना है, और रोज़े में भी दी जाए तो सोचे इतनी बड़ी नेकी है कि किसी ये भी नहीं कि आपके खून की एक बोतल किसी एक थैलेसीमिया के बच्चे की जान बचाए। आपके खून की एक बोतल 15 दिनों तक तो 3 थैलेसीमिया बच्चों की ज़िंदगी को इंश्योर कर देती है। ये देखें ना जी, आप माशाल्लाह एम्बेसडर, और ये देखें ये किताब से मुझे इकबाल साहब से मिला और ये हम क्लोज कर सके तो ये देखें नुमान इजाज साहब और फैसल कुरैशी और सैयद इकरारुल हसन और एक आशिफ चावला साहब, ये सब वो हैं जो डोनेट करने वालों में से। और ये कैसा अच्छा आपने, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं रोज़े की हालत में, आप भी रोज़े की हालत में, कि खुदा के लिए ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए। अगर आप सेहतमंद हैं
तो खुदा के लिए ब्लड डोनेट करें। आपकी खून की एक बॉटल थैलेसीमिया की 3 थैलेसीमिया के बच्चों की जान बचा लेती है। ये थैलेसीमिया के बच्चे, इनको आपकी दवाई, आपका पैसा नहीं चाहिए, इनको खून चाहिए। वो थैलेसीमिया के बच्चों के अलावा वो प्लाज्मा काम आ जाएगा, वो कोविड के पेशेंट के लिए काम आ जाएगा। और बता रहे थे इकबाल साहब कि 3 पेशेंट, 3 आप जाने जो है वो बचा सकते हैं एक बॉटल से। बिल्कुल जी। और इसके अलावा साथ में हम ये बात भी करना चाहेंगे, जैसे मुफ्ती साहब, क्या हम अपने खुदा ना खासा क्या मैं अपनी वसीयत में, लोग अक्सर सवाल भी पूछते हैं और मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये एक पार्ट बना सकते हैं कि अगर मेरी हादसाती तौर पर मौत हुई, मेरा कोई ऑर्गन जो सही काम कर रहा हो, तो मैं किसी को डोनेट कर दूँ? कानून साजी तो हो गई अब। कानून साजी तो होगी, लेकिन क्या शरई एतबार से किसी की आंखों को नूर देने के लिए या किसी की मतलब कुछ ज़िंदगी देने के लिए हम तो कोई ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? आपकी क्या कॉल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें फ़ुक़हा का शुरू से अब तक यही नज़रिया चलता रहा है कि ये बॉडी के जो आज़ा हैं, ये इसमें ये हमारे मिल्क में नहीं है। ये हमारे मिल्क यानी कि हम ऑनरशिप नहीं है, हमारी अपने, मतलब अल्लाह ने दिए हैं। अल्लाह ने दिए हैं और अल्लाह इसका मालिक है। ठीक है, तो हम किसी को दे नहीं सकते। अच्छा जी। अच्छा, अब जो जदीद लेकिन अब दुनिया के अंदर में तो बहुत मुख्तलिफ, हाँ, जदीद जो उलमा है उन्होंने कहा जिस तरह खून है, खून को आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, लीवर जिगर के हवाले से कि जिगर वो टुकड़ा वो पूरा बन जाता है, वो पूरा बन जाता है, उसको दे सकते हैं। हाँ, कोई सगा बेटा है, भाई है, और वो किडनी का जिस तरह जी, वो तो कानून में वही दे सकते हैं सिर्फ इसी तरह, वो बाकी तो खरीदो फरोख्त तो बंद कर दी ना, तो गैर कानूनी। उसके अलावा सही। कुमैल भाई आप बताएं। जी, किडनी तो खैर डोनेट की जा ही सकती है, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई वॉलंटरीली इसको करना चाहे तो उसमें शरन इजाज़त है, ब्लड की भी इजाज़त है। और ख़ुद जो आज़ा के अतिया करने की बात है, उसमें इस वक्त तक का जो इज्तिहाद है वो यूँ है कि अगर इमीडिएटली किसी के उज़्व का अतिया कर दिया जाना, वो फिर किसी की ज़िंदगी को इस वक्त बचा लेगा। एग्जैक्टली, तो ऐसी सूरत में वो जायज़ है। लेकिन इसमें बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उसको हम सेव कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे बाद के लिए कभी, उसके लिए अभी फ़ुक़हा कराम ने इसको इजाज़त नहीं दी हुई कि हम देखेंगे बाद। जो मेरे इल्म में मैं आपसे पूछ भी लूँ और आपसे भी शेयर कर लूँ, होता ये है ख़ातीन हज़रात कि कोई हादसा किसी को पेश आया और उस वक्त में उनकी तरफ से अगर वसीयत मौजूद है और एक वहाँ कहीं मौजूद है, जिस तरह खून की ज़रूरत होती है, किसी को आँख की, दिल तक भी जो है वो भी लगाए गए और उनकी भी पेवनकारी हुई। और मेरा ख्याल है कि इसमें अब हमें इज्तिहाद तो शायद वो एक लफ्ज़ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मेरा ख्याल बहुत सा कंसेंसस दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी अब इसको, जैसे अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और हैट्स ऑफ टू अदीबुल हसन रिजवी साहब, वो इतनी बड़ी मिसाल हैं और इतने बड़े मोहसिन है पाकिस्तान के। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें से हमें गुजर जाना चाहिए। अच्छा, शरई तौर पे कितना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं जैसे थैलेसीमिया के, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में से एक है जहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट अभी भी हैं, वरना दुनिया ने 1 लाख से ज़्यादा बता रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया ने काबू पा लिया है। तो कितना अब हमें मैं चाहती हूँ कि उलमाए दीन भी अपना थोड़ा बहुत किरदार अदा करें कि लोगों को बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रेक में जैसे मोहतरम उनसे बात हो रही थी तो ये ईरान की मिसाल दे रहे थे और जो उनकी मिसाल दे रहे थे कि वहाँ पर 0 पेशेंट है, ख़त्म हो गया। उसकी वजह यह है कि वो शादी से पहले उन्होंने कानूनी तौर पर इस बात को मस्ट कर दिया है कि ब्लड टेस्ट होगा निकाह से पहले, कहाँ जी, और ब्लड टेस्ट होगा और उसके बाद ही वो निकाह अंजाम पा सकेगा। तो क्यों ना हमारे यहाँ पर भी सिस्टम को फ़र्ज़ कीजिए अगर कानूनी तौर पर है भी तो उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करवाया जाए। हमारे यहाँ पर जो पर्सनल अल्हम्दुलिल्लाह खोजा कम्युनिटी जो हमारी है, जिसमें हमारी ख़ास एक स्पेसिफिक जमात है, वहाँ तो ये मस्ट है। ये तो गुज़िश्ता मेरी जो शादी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल पहले कहने लगा तो मुझे याद आया कि 18 साल पहले, तो 18 साल उस वक्त मेरा टेस्ट हुआ। तो उस वक्त से ये राइज है हमारे यहाँ पर कि उस वक्त वो रिकमेंड करते थे, अब कंपलसरी किया हुआ बहुत ज़माने से कि उस वक्त तक आपको इस कम्युनिटी की जमात का फॉर्म ही नहीं मिलेगा निकाह का कि जब तक कि आप इस टेस्ट को नहीं करवा लेंगे। तो इसको राइज कर लेने में इसमें क्या हरज है कि जब आप आगे के लिए ज़िंदगी को सहल बना लें और आसान बना लें। समा के प्लेटफॉर्म से जी, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज और KPK के अली अमीन गंडापुर सूबाई खुद मुख्तारी के बाद, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे दरख्वास्त है कि ये इस पे हम अभी कर लें, इस पे से भी गुजर जाएं और इसी तरह ये खून का और सब तबादला होगा तो मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी। और जब वो दान करने की कैफियत आएगी ना जी, तो खुद से मोहब्बत भी कम भी होगी, दूसरों से ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा ख्याल है इट्स ए ग्रेट कॉल, रमज़ान के अंदर ही अनाउंस करें, सब इसमें शामिल हो। आई थिंक नथिंग लाइक इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगर शजरकारी की मुहिम हो सकती है तो कौमी सतह पे ब्लड डोनेशन की एक ड्राइव क्यों नहीं हो सकती और किसी भी दिन के मौके पे क्यों नहीं हो सकती? आपने देखा दुनिया के अंदर
कि जो रिस्क बांटता है जी कभी वो या उसका खानदान भूखा नहीं मरता। अल्हम्दुलिल्लाह। जो खून देगा, डोनेट करेगा, मेरा यकीन है कि उसका खानदान खतरनाक अमराज से महफूज हो जाएगा। अल्लाह उसकी नस्लों को भी महफूज कर देगा। आप इंसानी जान को बचाएंगे। जी जी, एक कानून में आप सर्च करूं जी नूर भाई, ये हर किस्म के इन्फाक और चैरिटी के लिए जो कुछ आप अल्लाह के बंदों को देंगे, अल्लाह उतना ही बढ़ा कर आपको वापस तर्जुमा बताया ना, एक बाली कितनी बालियां। आप इज्जत देंगे लोगों को, अल्लाह बढ़ा कर इज्जत लौटाएगा। अल्लाह बेइज्जती देंगे, और जो जिसके पास होता है वो वही देता है। कल आप बात ही कर रहे हैं, अल्लाह बढ़ा के बेइज्जती लौटा देगा। अगर आप मोहब्बत देंगे तो बढ़ा के लोगों से मोहब्बत बढ़ाएगा। नफरत बांटेंगे, अल्लाह बढ़ा के नफरत। ये कानून फितरत है। अल्लाह, इस कानून फितरत पर हर एक से गुजरना। इसलिए एक जाती सवाल आप दोनों से, सुई से डर लगता है आपको? वैसे नहीं आपको? वेल देखिए, अब ये मेरे ख्याल में किसी अहले तशरीह से आपको नहीं पूछना चाहिए कि सुई से डरते हैं। नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूँ जो तलवार से नहीं डरते लेकिन सुई से डरते हैं। मैंने इसलिए मामला कुछ और है। ज्यादातर लोग सुई से डर जाते ना, आपने कहा सही। इस तरह से हमारा खून बहता है। अच्छा, वो जो इन्होंने बात की कि मुहर्रम उल हराम में माशाल्लाह इसमें इतना ज्यादा इजाफा हो जाता है, कहते हैं हजारों की तादाद में 16-16 हज़ार बॉटल जो है ना वो जमा होती हैं। तो मुझे वो याद आया, देखिए ये इमाम हुसैन इस्लाम के पाक खून की तासीर है कि जब लोगों को उनके नाम से आप बुलाते हो, कहते हैं कि उनका खून बहा था, आप आइए आके जो है वो इसमें कार खैर में हिस्सा लीजिए। मुझे 4 मिसरे याद आए कि माना के नमाज अलवी की खातिर खुर्शीद सरे शाम पलट आया था, लेकिन अल्लाह रे शब्बीर तेरे एक सजदे की कशिश जाता हुआ इस्लाम पलट आया। तो वो जो इंसानियत थी, जो इस्लाम था ना, वो पलट आया इमाम हुसैन इस्लाम। जीते रहे। बहुत शुक्रिया जी। अलामा साहब मौजूद थे, नूर भाई हमारे साथ मौजूद थे, इकबाल साहब भी मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं आ गई हमारे बहुत ही प्यारे किचन में, जहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी नाजिया मलिक मौजूद है। हरफन मौला है जनाब, एंकर भी हैं और माशाल्लाह से शेफ़ भी हैं, बता आप यू नेम इट। और वो हर चीज़ में उन्होंने कहीं ना किसी डिप्लोमा भी हासिल भी किया हुआ है। ये मैंने सर्टिफिकेशन के साथ मैं खाना पकाती हूँ। ऐसे नहीं बैठती है किसी टिक के बैठना भी नहीं चाहिए। पता है, जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं कहती हूँ किसी भी आप फील्ड में आए ना तो उसको पढ़ कर आए, ऐसे नहीं आना चाहिए। पढ़ कर आए ताकि हक तो दाओ आप जो भी जिंदगी में चीज करें। अच्छा, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, बल्कि बना तो लिया क्योंकि मुसलसल आप किचन में लगी होती हैं, काम कर रही होती हैं। तो वो मुझे पहले बता दें, हमने बनाए हैं आज दाल चावल। आज हमने बनाए हैं दाल चावल, साथ में पालक और जो है तड़का तो है। फिर हमने इसमें साइडलाइंस हमने जो दिए हैं वो दही की चटनी है और सलाद। अच्छा, ये कि रायता शॉर्ट्स कितने मजे के हैं। हाँ, ये मैंने कहा कि कुछ प्लेटर एक मजेदार किस्म का बनाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। दाल में या पालक में मेन चीज यही है कि इसमें आपने बनाना वैसे होता है। सारा कमाल जो है ना वो तड़के का होता है। देखिए, पालक में हमने कुछ भी नहीं ऐड किया, इसको सिर्फ बॉईल किया। बॉईल कर पिंच ऑफ इसमें हमने डाला नमक, और उसके बाद जो तड़का दिया है वो लाल मिर्च से दिया, प्याज का, लहसुन और जीरा और असली घी का, आराम से इसका तड़का दे दिया। और इसकी दाल की भी ये खास बात, दाल को जब हम बॉईल करते हैं, बॉईल करते वक्त पहले तो भिगो देते हैं, बॉईल करते वक्त इसमें मैंने डाला नमक, हल्दी और लाल मिर्च, बस। फिर अगेन तड़के का कमाल है। और तड़का जो है वो प्याज का डाला है, लाल और देसी घी का अगर लगाना तो बहुत ही मजेदार लगता है, भी मजा आ जाता है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है। बिल्कुल। अच्छा, कभी कभार दाल में, अच्छा इसमें एक चीज मैंने और ऐड कर दी है, और वो इसमें मैंने नींबू एंड में, लेमन जो है ना वो ऊपर से मैंने इसको ऐड किया, ताकि जो है ना वो जो खट्टा मीठा जो खट्टा मीठा कह रही हूँ, खट्टा खट्टा जो टेस्ट होता है ना, खट्टा और नमकीन, वो बड़े मजे। अच्छा, नींबू आप किसी भी खाने में टेस्ट नहीं आ रहा ना, वो एनहांस हो जाता है। कुछ कतरे नींबू डाल देना है, पता सब कुछ है। खाने का पता, क्योंकि खाने का मुझे बहुत शौक है ना, इस तरह से। अच्छा, अब जरा हम, क्योंकि देखिए जब इफ्तार की हमारी टेबल सजती है तो उसमें हमारा शरबत ना होते कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त चाहिए कोई ठंडा ठार शरबत हो। और अगर जामे शरी आपको ठंडा, अक्सर रोज सोचती हूँ कि जी आज मैंने जो है ना कुछ, मैंने बस शरबत नहीं, मैंने खाली पानी पीऊंगी, लेकिन मैं जब जामे शरी देखती हूँ ना, मैं कितनी भी मैं तो सबसे जामे शरी की खास बात भी है कि ये इफ्तार का मजा भी एक तो दोबारा कर देता है। दूसरा है कि बड़ा लाइट है। जो लोग फिजी ड्रिंक से रोजा खोलते हैं ना, वो उनको हैवीनेस और फिर कुछ खाने का दिल नहीं पड़ता, तो क्या है कि आपकी ग़िज़ाइयत कम हो। और आपको ना कहीं ना कहीं होता है कि क्योंकि आजकल हर कोई ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहा है, तो ये तो खालिस सरकियात से बना हुआ है, तो आपको होता है कि हाँ भाई यू कैन रिलाई ऑन इट। अच्छा, इसका पानी का कोई कतरा इसमें नहीं है, एक कतरा भी नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ संदल और गुलाब के अर्क, मतलब 100% अर्क से जो है ना ये बना हुआ है। और मुझे तो खैर पर्सनली भी बहुत पसंद है कि एक तो ये दूध के साथ आज बनाएंगे, तो आपको वो भी दिखाऊंगी मैं, और दूसरा है कि जिस तरह आप अगर आप इफ्तारी भी इससे कर रहे हैं ना, दूध और ये जामे शीरी का, तो भी ये बहुत अच्छा है। और अगर आप इसको जामे शीरी को अगर आप खाली पानी में मिला रहे हैं तो भी अच्छा। अच्छा, इसकी मैं उसमें बलंगा डाल, नींबू डाल दे तो फिर और ही मतलब इतना रिफ्रेशिंग हो जाता है, बड़ी सारी चीजें हो जाती है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अच्छा, अम्मी स्कूल में बना के देती जाती थी ना स्कूल, तो वो जो गर्मियों में आपको पता है कि पानी की बोतल होती थी, डाल दिया आपने ग्लास में? नहीं, क्यों नहीं, मजे का। मुझे ज्यादा अगर मीठा चाहिए तो मैं ज्यादा इसको डाल दूंगी, कम चाहिए तो कम। इसका मैं सिर्फ बता क्या रही हूँ कि ये देखिए, ये मिक्सिंग जो है ना इसकी, वो ये नहीं है कि ये आपको स्पेशली ब्लेंडर या कुछ यूज करना है। मैंने इसलिए ज्यादा डाला कि जितना भी ज्यादा होगा, ये देखें कितनी आराम से जो है ये घुल जाता है इजीली। तो ये कि आपको ये आपको बताता है कि इसमें आपको भारीपन नहीं होगा। ये इतना हसीनो जमील जामे शीरी, जामे शीरी के साथ जब आप, और इसकी खुशबू, जायका, हर चीज बहुत अच्छा है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जो भी घर पे, बजाय कि आपने खाली मैदे में आप फ्रिजी ड्रिंक्स डाल के मैदे की जो है ना हालत गैर कर दें, तो इट्स बेटर कि आप ऐसी चीज। आपने इसको करना है ग्राइंड बर्फ के साथ कर दे। मैं तो कहती लड़का ना अच्छा है ना, बर्फ के साथ अच्छा लगता है ना, मजा आएगा हल्का सा ना। अच्छा, बर्फ के साथ ऐसे ही मैं चाहूंगी डाले इसको। किसको? ये जामे शीरी को? अगर हम इसको डाल दें या फिर हम नया जामे शीरी डाल देते हैं, चलिए। नहीं जनाब, जामे शीरी में बिल्कुल कमी नहीं है। जामे शीरी वालों ने स्पेसिफिकली जो है वो गिफ्ट भेजे हैं हमारे जो मेहमानी करामी उनके लिए भी। हाँ, अच्छा, ये हम जामे शीरी तो खुल के बनाए, सबके लिए बनेगा जी। बिल्कुल, जैसे ही अब हम जो है ये बनाते हैं, और हम ये भी बता दें कि गिफ्ट हैम्पर जो हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे, और ये बड़े ज़बरदस्त, अब आप लोग भी खूब एंजॉय करेंगे। वैसे मुझे पता है सब बहुत पीते हैं जामे शीरी, लेकिन और भी ज़्यादा जो है ना अब मैंने कहा एक आधा चक्कर और लगवा लें। अच्छा, चलिए, वो आपके कहने से ना, है ना। वो सब मैं शोर नहीं हो सकता ना, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, चक्कर हो गया। ये जी फौरन इसको निकालिए। चलें जी, अब हम और उसके बाद अगर आपका और दिल करे तो आप बादाम भी इसमें काट के डाल लीजिए, वो इतने मजे का लगता है। जो सबीले में स्पेसिफिकली लगती है, मुझे इतनी अच्छी लगती है वो जो दूध जामे शीरी की सबीले लगती हैं, इसमें बादाम कटे हुए होते हैं, पिस्ता कटे हुए होते हैं, तो फिर इसकी और बात है। और एक और बात, इफ्तार के टाइम पे थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप कोशिश करें कि किसी को आप शरबत या फिर दूध में जामे शीरी डाल के, किसी को भी कुछ भी जो आपके साथ हो, ज़रूर बांटिए लोगों को। ठंडा बात है, पानी की भी ठंडी बोतलें दें, ये भी बहुत बड़ी बात। जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाएं तो उसके बाद भी आप जामे शीरी पी सकते हैं, ताकि आपको ताकत महसूस हो, है ना जी। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, मैं सहरी के लिए भी कहूँगी कि सहरी पे भी जो है ना आप जामे शीरी के साथ दूध जो है ना वो ज़रूर पिए। हाँ, और बच्चे तो वैसे बड़े पसंद करते हैं बचपन में जब। और ये जी मैं चाहती हूँ ज़रा हैम्पर जो है, क्या बात जी जी बाल साहब, ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। मैं और बल्कि मैं आइंदा से इस चीज़ से मैं खोलता भी हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा हाजिर होते हैं। आप लोग कहीं मत जाएगा। रमज़ान मुबारक। क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए, अज सिख मित्रा दिवधेरिए, क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए, लूलू विच शौक चंगेरिए, अज नैना ने लाया क्यों जड़ियां, लूलू विच शौक चंगेरिए, अज नैना ने लाया क्यों जड़ियां, मुख चंद बदर शाशा मथे चमके लाट नूरानिए, काली जुल्फ दे अख मस
मस्तानिए मखमूर अखीन मद भरिया इस सूरत नू मैं जाना खागे जाने जहाना खा इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना जब बनिया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का माकमल का मा अहसन का माकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां किथे मेहर अली किथे मैं आसी मैं खादिम ओ मखदूम मेरे ए फैज रियाज अली दाए तेरे उत्ते रंग तन जो चढ़ियां ए फैज रियाज अली दाए तेरे उत्ते रंग तन जो चढ़िया सुभान अल्लाह भाईजान सलामत रहिए सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई, फसी ने ज्वाइन किया है, अल्लाह अकबर कबीरा मौजूद है और असद देयू भी है और हमारे साथ हमारे किचन में हमारे तिब्बे नबी के सेगमेंट में हमेशा की तरह उम्मे राहिल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उम्मे राहिल, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे आज हम किस चीज़ पे बात करने जा रहे थे? आज हम दूध पे बात करेंगे। दूध आपको पता है बच्चे की पहली ग़िज़ा, सबसे इम्पोर्टेंट, हर घर में सबसे इम्पोर्टेंट। और दूध से बहुत से लोग अब अवॉइड करने लगे, दूध से ये हो जाएगा, दूध से वो हो जाएगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दूध के सिवा मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जिससे उसके जो अज्जा हैं वो बेहक वक्त खाने के और मशरूब का काम दे रहे हैं। और बकरी का दूध बेस्ट है। एग्जैक्टली, बकरी का दूध पहले नंबर पे, फिर गाय का आता है, फिर उसके बाद ऊँट का आता है और फिर जो है भैंस का आता है। जो हमारे घर हमारे जो इस्तेमाल होता है वो भैंस का दूध होता है जो कि सबसे हैवी है, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। तभी जो है हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई है। और जब हम लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें, दूध हजम नहीं होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, क्या करें, दूध ना पिए। तो आपको पता है कि कैमल मिल्क जो ऊँटनी का दूध है वो लैक्टोज फ्री होता है। अच्छा, हम आर्टिफिशियल मिल्क पे जाते हैं, लेकिन ऊँटनी का दूध जो कि सेहत याबी का खजाना है वो लैक्टोज फ्री है ऑलरेडी। आप वो पी सकते हैं, बच्चे को पिला सकते हैं। आज हम क्या रेसिपी है? अच्छा, दूध की बात हो रही है, कंप्लीट ग़िज़ा है, उसका पीने का तरीका पता होना चाहिए। हैवी है, इससे कि हम भैंस का दूध पीते तो रात को नहीं पीना चाहिए वरना आपको हैवी हो जाएगा। सुबह या शाम में पी सकते हैं। गर्म दूध पी के सोने का वो अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है, बेहतरीन ये होता है। लेकिन जब भैंस का होता है, भैंस का दूध हैवी, देखिए बकरी का दूध बेमिसाल है, गाय का दूध बहुत बेहतरीन है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली जो इस्तेमाल होता है वो भैंस का होता है। अब क्या क्या आप मिलाने लगी इसमें? अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं, सबसे पहले आज हम बना रहे हैं एक ऐसा टॉनिक बना रहे हैं दूध के साथ। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी हम सो के भी उठते तो थके हुए रहते हैं, पूरी नींद के बावजूद हमारी थकावट जो है ना, कमजोरी वो खत्म नहीं होती, एक जिसका पुरमुज़गी रहती है तबीयत के अंदर। तो उसके लिए एक टॉनिक बन रहा है। अच्छा, ये हर कोई पी सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सस्पेंस बढ़ा दिया आपने, करना क्या क्या इसमें तो बताया। मैं बताती हूँ, थोड़ा सा दूध इस पर अलग कर लो, दूध प्याले में डाल लिया, इसको हम जो है इसको हम ब्लेंड भी कर सकते हैं और इसको हम मिक्स करके भी पी सकते हैं। सिंपल, हमने एक गिलास दूध लिया है, यहाँ पे मेरे पास जो है इंजीर रखी हुई, मैंने भिगो के रखी है। ओहो, ये तो आपको इंजीर का शेक नहीं बनाने लगी मुझे बस कुछ ऐसा ही है। अच्छा। लेकिन दूध के साथ हम इंजीर डालेंगे, तकरीबन ये मुझे लगता है बड़ा एनर्जी से भरपूर एक ड्रिंक बनने वाला है। 3 अदद इंजीर डालेंगे, बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं। और ये मेरे पास बर्बेरीज है, जरशक, ठीक है, ये हमने लेने तकरीबन 1/4 चमचा। इसको मैंने साफ करके अलग वो ईरानी उसमें भी डलती है, वही है, नहीं, ये आप बड़ा अच्छा बनाती है इसका वो पुलाव।
और वो चावल और ये मतलब उसको डेजर्ट्स के ऊपर नहीं रहा बहुत से पुलाव बस नहीं रहा पुलाव आना चाहिए बस इसका। हाँ आज इसको जो आप चाहें तो भिगो के रात को थोड़ा सा एक रख लें और उसको पी लें, सुबह पी लें या रात को। अच्छा अगर इसको आप मिक्स किया आपने और ये रात को सोते वक्त पी लिया आपने, सुबह आप ऐसे फ्रेश उठेंगे जैसे पता नहीं क्या किया आपने। और इसमें मेरे ख्याल से फिर तो नाश्ता करने की भी जरूरत है। दूध के अलावा आपको एक जूसर ब्लेंडर भी चाहिए इसके लिए। नहीं तो आप भिगो के पी के खा लें। अच्छा वो कर लें, चलो बस ठीक है, उसमें कोई सा मसला नहीं। एक छोटी सी चीज आप बताऊंगी, अब हमारे पास दूध है, हम कहते हैं हमारे फेस का ग्लो, दूध से अच्छी कोई चीज नहीं। इसमें आपने सिर्फ सिंपल 1 चमचा दूध लेना है, 1 चमचा नमक डालना है और चुटकी भर शक्कर डालनी है और इससे दूध की इससे क्लींजिंग करनी है। 1 हफ्ते बाद हम बात करेंगे फिर। ये दूध में तीसरी क्या चीज थी? एक तो नमक हो गया और तीसरा क्या? दूध लिया, दूध नमक और चीनी, बस चीनी भी, चीनी और इसको मास्क बना लेना। नहीं बस मसाज किया और 15 मिनट 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच आधा चम्मच नमक और चुटकी भर चीनी डाल दी। जब वो मिक्स हो गया आपने पूरी, ये तकरीबन वो है दूधो नहा पूतो बोलो। मुझे ब्रेक लेनी जल्दी से, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा ज़िहजरा या रसूल अल्लाह। फरसूदा जा पारा ज़िहजरा या रसूल अल्लाह। दिल पश मुर्दा आवारा ज़िसिया या रसूल अल्लाह। ज़िक्र फरसूदा जा पारा ज़िहजरा या रसूल अल्लाह। दिल चाहिए चश्मे
चश्मनम चाहिए, सोज़े दिल चाहिए, चश्मनम चाहिए और शौक़े तलब मोतबर चाहिए, सोज़े दिल चाहिए, चश्मनम चाहिए और शौक़े तलब मोतबर चाहिए, हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर तो आँख काफ़ी नहीं है, नज़र चाहिए और उनकी महफ़िल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, उनकी महफ़िल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, उनकी सरकार ने इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्मे तर चाहिए और मैं गदाए दर शाहे कौनैन हूँ, शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं, हो मुयस्सर ज़मीं पर के ज़ेरे ज़मीं, हो मुयस्सर ज़मीं पर के ज़ेरे ज़मीं, मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए, सोज़े दिल चाहिए, चश्मनम चाहिए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम
जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, सभी मिदहत खैरुल अनाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनकी नालैन अर्शे ओला चूम ले, जिनकी नालैन अर्शे ओला चूम ले, जिनकी नालैन अर्शे ओला चूम ले, उनके पाँवों की रिफ़अत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा, सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में आयत पे लाखों सलाम, अहले जन्नत की सरदार आले नबी, अहले जन्नत की सरदार आले नबी, शाहिदी क़राबत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे